21 गौड़ आदिवासियों को जो कि उनसे लड़ाई लड़ रहे थे पकड़ा और ये जो आप वृक्ष देख रहे हैं इसी बरगद पर फांसी पर उन्हें टांग दिया गया। मंडला के हृदय स्थल पर बरगद का एक पेड़ क्रांतिवीरों की शहादत की याद दिलाता है। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली, जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। यहाँ 21 क्रांतिवीरों को फांसी पर लटका दिया गया था, जिसके सबूत आज भी लोहे के एंगलों के रूप में दिखाई देते हैं। लेकिन क्रांतिवीरों की शहादत से जुड़ा ये पेड़ आज अपनी ही दुर्दशा के आंसू बहा रहा है। मंडला के मध्य स्थल में बरगद का ये पेड़ है जो कि आजादी की लड़ाई में शहीद क्रांतिवीरों की याद दिलाता है। इतिहासकारों की माने तो साल 1857 में ब्रिटिश फौज और भारतीय आदिवासियों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसके बाद 21 आदिवासियों को 24 नवंबर 1857 को इसी बरगद के पेड़ पर फांसी पर लटका दिया गया। डिप्टी कलेक्टर बार्डिंगटन के पात्रों में इस बात का जिक्र है। यह जो आप पीछे बरगद का एक वृक्ष देख रहे हैं, यह हमारे स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी हुई कहानी का हिस्सा है। यह वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जिसमें अंग्रेज़ों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जो उस समय आज़ादी के लिए जंग कर रहे थे, उन्हें इस वृक्ष पर अंग्रेज़ों ने फांसी में टांगा। बात है 1857 की, जिस समय मंडला ज़िला बन चुका था और मंडला के जो डिप्टी कमिश्नर हैं वार्डिंगटन, वे अर्स्क्राइन को पत्र लिखते थे वीकली। उन वीकली पत्रों में इस मंडला के क्रांति भूमि का विवरण दर्ज है। उल्लेखित है कि 24 नवंबर को एक संघर्ष में जब भारतीय विद्रोही खैरी में अंग्रेज़ों से मुकाबला कर रहे थे, उस समय प्रारंभिक तौर पर अंग्रेज़ों को एक थोड़ी सी सफलता मिली जब उन्होंने 21 गौड़ आदिवासियों को जो कि उनसे लड़ाई लड़ रहे थे पकड़ा और ये जो आप वृक्ष देख रहे हैं इसी बरगद पर फांसी पर उन्हें टांग दिया गया। 1857 की क्रांति में बहुत से वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। इनमें से एक युद्ध मंडला जिले में भी हुआ, जहां 21 आदिवासियों ने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। इतिहासकारों का कहना है कि मंडला की रानी अवंतीबाई ब्रिटिश फौज से लोहा लेने हमेशा खड़ी होती थी और उन्हीं के 21 साथियों को फांसी पर लटकाया गया था। ये कि 1857 की इस स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में अवंतीबाई लोधी जी के साथियों में से कुछ को बंदी बनाया गया था और ऐसे साक्ष्य मिलते हैं कि बड़े चौराहे से 2 को लटका करके फांसी दी गई थी। हलचल देखी गई है। तो बाद में भी 21 देशभक्तों को इसी बड़ चौराहे पर इसी बड़ के वृक्ष से, बरगद के वृक्ष से लटका करके सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई थी। जी, हुकूमत अपना एक आतंक का रौब जमाना चाहती थी,
तो ये बरगद का जो वृक्ष है हमारे लिए पूज्य है, हमारे लिए वंदनीय है। बरगद और पीपल के वृक्ष वैसे ही पूजनीय होते हैं, लेकिन इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो शहादत की दृष्टि से भी इस बरगद के वृक्ष का बहुत अधिक महत्व है और इसको संरक्षित किया जाना चाहिए, क्योंकि ये देशभक्ति और त्याग की बात करता है, शहादत की बात करता है और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए देशभक्त बनने की ये एक की भावना जागृत करता है। इसका संरक्षण किया जाना चाहिए, पर धीरे धीरे ये नष्ट जैसा हो रहा है। कुछ इसकी डालियां भी छांट दी गई थी, आसपास अतिक्रमण भी फैल गया है, बल्कि होना ये चाहिए था एक चबूतरा बना दिया जाता और वहाँ पर दीप इत्यादि जलाया जाना चाहिए था। उन 23 शहीदों की सूची भी यहाँ लगाई जाना चाहिए थी, तो कहीं सब इसको प्रणाम करते आते जाते और हमारा इतिहास जो है वो जीवित भी रहता, देशभक्ति भी हमारी जीवित रहती, पर उपेक्षा कहीं ना कहीं से हो रही है जो कि नहीं होना चाहिए। फिलहाल आज ये बरगद का पेड़ अपनी बेबसी के आंसू बहा रहा है। पेड़ के कुछ टहनियां काट दी गई हैं, साथ ही ये अतिक्रमण का भी शिकार हुआ है। यहाँ पूरे देश में ऐतिहासिक धरोहरों को सहेजने का काम किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सैकड़ों साल पुराने इस पेड़ पर किसी की नजर नहीं है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मंडला से अरविंद सोनी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।